फिलहाल ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव पर सूत्रों से जुड़ी हुई। सपा एमएलए विनोद चतुर्वेदी ने बीजेपी को वोट वो दरअसल देंगे, जानकारी है। कालपी से सपा के एमएलए हैं विनोद चतुर्वेदी। और एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है, कहना होगा। कालपी से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के विनोद चतुर्वेदी और उनकी तरफ से बीजेपी को वोट दिया जाएगा। अखिलेश यादव विक्ट्री साइन दिखाते हुए, लेकिन एक बड़ा झटका बुंदेलखंड से लेकर अवध तक समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ शफीकुर रहमान का निधन, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति। दूसरी तरफ लगातार विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर। और इन सब के बीच मनोज पांडे, ऊंचाहार के विधायक, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे, उनकी तरफ से भी इस्तीफा। और हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हैं, हर राज्य की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। 3 राज्यों में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग 15 सीटों पर। लेकिन एहतशाम अब समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव की मुश्किलें भी क्या बढ़ेंगी? ये तमाम बड़े नेता अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो यानी कि पार्टी का दामन भी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, कुछ नेता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उनको लोकसभा में उतार सकती है या उनको एमएलसी के रूप में, उनके परिवार के रूप में भेज सकती है। लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग चल रही, समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं नाराज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी से सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो अभी एमएलसी के चुनाव है उसमें बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाकर निर्विरोध रूप से एमएलसी के तहत विधायक बनाकर विधानसभा में भेज सकती है। तीसरा तरीका यह है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा, उसका टिकट उनको मिल सकता है। तो बीजेपी में जाने के उनके 3 फायदे हैं और साथ में वो सरकार में भी शामिल हो सकते हैं, केंद्र और राज्य की सरकार में, तो 5 फायदे हैं। इसलिए जो विपक्ष है उसमें लगातार सेंधमारी हो रही है। विपक्ष के लोग लगातार टूट के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में जाने से उसको कई फायदे दिखाई दे रहे हैं। जी, एक और बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। मनोज पांडे के घर पहुंचे दयाशंकर सिंह। मनोज पांडे ने सीएम योगी से खुद बात की। दयाशंकर सिंह सरकार में मंत्री हैं, पहले संगठन में काम संभाल रहे थे और ऐसे मौके पर उनको आगे कर दिया जाता। हमने देखा किस तरह से राजभर को पार्टी में लाने में उनका बड़ा दौर रहा, एनडीए में लाने में उनका बड़ा काम रहा। और दयाशंकर सिंह ने ही मनोज पांडे से बात की। मनोज पांडे ने फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया। बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, क्योंकि एक दोस्ताना संबंध थे और एक ही दरअसल साथ बैठा भी करते थे विधानसभा में भी मनोज पांडे और अखिलेश यादव। और बड़ा झटका मुख्य सचेतक पार्टी के थे, विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक बयान दे रहे हैं रामलहर को लेकर, उसका असर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल एहतशाम, आखिर किन मजबूरियों के तहत ये विधायक बीजेपी का साथ दे रहे हैं? क्या वो रामलहर का असर है जिसका डर इन विधायकों को है? सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी। देखिए, विधायक हमेशा सत्ता के लालची होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हो, क्योंकि उनको ये इस बात का पता है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर हम इनके साथ जाते हैं तो भी हमारा विकास हो सकता है। और मनोज पांडे की कहीं न कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं, पार्टी से नाराज चल रहे थे और बीजेपी ने कुछ न कुछ उनको ऑफर जरूर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी का कितना बड़ा रोल था मनोज पांडे का बीजेपी के करीब जाने में? असर हमें दिखाई देगा राज्यसभा। देखिए, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी किया है और वो दरारें पैदा किया, उसी दरार का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली है। अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में, अभी तो सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद वो समाजवादी पार्टी के विधायक पद से भी इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ले और बीजेपी रायबरेली से उनको उम्मीदवार बता दे। सबसे बड़ी हैरत वाली बात यह है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट पर रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली में बहुत ही रोचक चुनाव हो सकता है। ये बहुत बड़ा समीकरण आप बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा बीजेपी ढूंढ रही थी रायबरेली में, और जो भी वहां उतारती है बीजेपी, यकीनन एक बहुत टफ फाइट होने वाली है कांग्रेस की सीट पर।